नमस्कार, मैं शाहिद अजनबी AND न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपके लिए एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं शिखा वर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। और आज हमारी चर्चा का विषय है स्त्रियों की दशा और दिशा। तो उनके क्या विचार हैं ये मैं जानूंगा उनसे, और ये मेरी कोशिश रहेगी कि फ़ीमेल, आप लड़कियां भी कह सकते हैं, कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या चेंजेज आए हैं, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। ये हम उनके ख्याल बेसिकली जानने के लिए ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है हमारी टीम ने। तो शिखा जी, स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। नमस्ते। तो एक ओवरव्यू है इस प्रोग्राम का कि आप क्या कहना चाहेंगे। वैसे एक आज मतलब बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए, एक्चुअली जो मुझे पर्सनली लगता है एक लड़की होने के नाते, कि एक लड़की जब चलती है दुनिया में, अगर वो सड़क पे भी चलती है तो वो अकेले अपने को लेके नहीं चलती है, उसके साथ उसके पापा की इज्जत चलती है, उसकी माँ की ममता भी चलती है, बहन भाई का ख्याल चलता है। अगर कोई प्रेमी है तो उसका प्रेम भी उसके साथ चलता है। तो वो अकेले दुनिया में तो कभी चलती ही नहीं है। मतलब अगर चौराहे तक भी जाती है तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख के तब वो जाती है। देखिए, आपने एक इज्जत की बात की, तो ये जो इज्जत शब्द है, ऐसा क्यों होता है कि नहीं साहब, एक लड़की की इज्जत है, एक लड़की की भी इज्जत है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे आपने अभी पिछले दिनों दामिनी केस हुआ इंडिया गेट पे, इतना बड़ा कैंडल लाइट हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, केस होते हैं, हम लोग बहुत कुछ उसके लिए अगेंस्ट में करते हैं कि ठीक है ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है कि साहब चलिए, अगर मैं थोड़ा सा जैसे आपने इज्जत की बात कर दी तो मुझे याद आता है कि रेप का कोई केस होता है, रेप का कोई केस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम हमेशा यही कहते हैं कि लड़की की इज्जत चलेगी। वाह, ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई? देखिए, इज्जत तो दोनों चीज़ों की तरफ से है। हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि इज्जत और रिस्पेक्ट की बात सिर्फ और सिर्फ एक रेप होने से उसकी इज्जत खत्म नहीं हो जाती है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। तो आप क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती अगर कुछ ऐसा गलत कर दिया है तो उससे उसकी इज्जत चली जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि ये सोसाइटी का मानना है, अभी से नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है कि अगर किसी लड़की का दुपट्टा भी छीन लिया सड़क पे, लड़के जो चलते हैं या शोहदे जो चलते हैं जिसे हम कहते हैं, तो उसमें लड़की को कहा जाएगा कि तुमने शायद कुछ आँख वाँख मारी होगी क्या। ऐसा लोग क्वेश्चन उस लड़की से पूछते हैं, लेकिन कोई इस लड़के से नहीं कहता कि तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ। ये एक लोगों की धारणा है। लोग आज कहते हैं कि अरे हम बहुत आगे हैं, लड़की हमारी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मैं एग्री करता हूँ आपकी। लेकिन आज भी लड़कियों को उतना ही दबाया जाता है, घरों में उनकी जो भावनाएं हैं उनको घोटा जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, और वो लड़की जब नहीं कुछ कर पाती है तो वो हामी भर लेती है, सरेंडर कर देती है खुद को कि ठीक है, जैसा जो आप कह रहे हैं वैसा मैं करती हूँ या करूँगी। लेकिन इसी समाज में प्रियंका चोपड़ा हैं, विद्या बालन हैं, मैरी कॉम जैसे एग्जाम्पल्स हैं, आपने देखे, और मदर टेरेसा भी हैं, बहुत सारे हैं, ममता बनर्जी हैं, CM हैं, वो आप देख रहे हैं कितने अपने आप को आगे। मायावती बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में मैं चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा उनके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी वो अपने आप को स्टैंड किए हुए हैं जी। नहीं, तो ऐसे भी उदाहरण हैं। हाँ बिल्कुल है। और ये एक धारणा है लोगों की कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो लड़की को दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि लड़कियां जो कर रही हैं वो करने वाली हैं, जिनको जोश है, जिनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जैसे लड़कियों को कहा जाता है तुम अकेली नहीं जी पाओगी, तुम्हें किसी मर्द के साथ जीना है, तुम्हें एक मर्द की ज़रूरत है, तुम अकेले नहीं चल पाओगी दुनिया में। तो वो धारणाएं बहुत सी औरतों ने तोड़ी हैं। कुछ आपने नाम जो लिए हैं वो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा भी हुआ है जब लड़कियों को किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने लिए ही काफ़ी हैं। और ऐसा बनना भी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग इस युग में जहाँ चल रहे हैं, दामिनी जैसा केस जो हुआ है, तो
बिल्कुल ऐसे समय में तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा मजबूत बनना चाहिए। जब आप देख रहे हो कि जो दामिनी केस में जो कल्प्रिट था उसको अभी बरी कर दिया गया ये समझ के कि वो नाबालिग है या जो भी है, तो वो एक इशू ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि यार नाबालिग है या बालिग है उससे मतलब नहीं, उसका आपको जुर्म देखना चाहिए कि उसने क्या किया और क्या नहीं जी, किया। जी। नहीं, ये आपने बहुत सही बात की और अच्छी बात है। तो समाज में ऐसे भी उदाहरण हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सनालिटी अपने आप एक इंडिविजुअल है और उसकी अपने अस्तित्व है, अपना उसका एग्जिस्टेंस है। तो ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। और लोगों ने वर्जनाएं तोड़ी हैं, लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाने की बात हुई, साथ चलने की बात हो रही है। जी इवन आप एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे भी कई एंटरप्रेन्योर अब आ गए हैं। रश्मि बंसल जिसमें एक नाम है, जी। ठीक है, उनकी कई किताबें आई, कनेक्ट दी डॉट्स आई, स्टे हंग्री स्टे फुलिश आई। जी। इवन वो 1 मिलियन, एक 10 लाख किताबें एक कॉपीज बिकना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जी तो बाकी इन लोगों ने ऐसा नहीं है, वर्जनाएं तोड़ी हैं, चीज़ों को समझा है और फ़र्क आया है समाज में। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि शिखा जी, कहीं ना कहीं समाज की जो दशा है और दिशा है, हमारा जो, देखिए हम आपको आगे बढ़ रहे हैं, हम 2020 में हम कहने वाले थे कि साहब हम विकसित हो चुके होंगे, लेकिन जो भी हुआ है वो एक अपनी जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं हम, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक संस्कार कह के या कुछ और इस तरह के शब्दावली लगा के हम अपने आप को फिर से उसी से जोड़ते हुए दिखाना चाहते हैं कि नहीं साहब हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं कहीं कोई ना कोई किसी गांव से शहर की तरफ आता है ना, तो उसको कहा जाता है अरे वो ज़मीनें छोड़ के चला गया अपनी। अरे यार उसने नहीं छोड़ा, वो शहरी नहीं हुआ। शहरी होना कोई पाप नहीं है, शहरी होना कोई गलत नहीं है। वो अपनी ज़मीन का मतलब ये नहीं है, वो अपनी चीज़ों से अभी भी जुड़ा हुआ है। अगर वो शहर आ गया तो उसने कुछ गलत नहीं कर दिया। तो ये जो डर था वो कहीं ना कहीं पहले से खैर कम हुआ है, फ़र्क आया है, जी बहुत अंतर आया है। तो चीज़ें खैर अब पहले से बेटर हुई हैं, लेकिन जो एक धारणा है इस धारणा को तोड़ना होगा। और जो मेंटेलिटी है, जो आदमी की टेंडेंसी है, जो मानसिकता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो फिर आप वाकई नहीं बदल सकते। हाँ, आप- इसमें मैं ये कहना चाहूँगी शायद जी कि जो लड़कियां हैं उनको आगे आना चाहिए। अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसी बात होती है जो आपको ये लगता है, देखिए मैं एक लड़की हूँ, मैं बता सकती हूँ कि एक स्पर्श जो मुझे कोई भी अगर छूता है, स्पर्श जिसको कहते हैं, तो मैं उसके स्पर्श से बता सकती हूँ कि उसकी मेंटालिटी किस मेंटालिटी से वो मुझे हाथ लगा रहा है। अगर आपको, मैं आपको बताऊँ, आपने अभी हाईवे पिक्चर देखी होगी, सभी आज युवाओं ने, और जितने भी, मतलब एक अच्छी फिल्म थी वो इम्तियाज़ अली की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें दिखाया गया है, आलिया भट्ट ने जो उसमें एक किरदार प्ले जी किया। जी वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो फिल्म। उसका मेन रीज़न ये था कि जो उसमें टॉपिक उठाया गया है, ऐसा होता है कि हम लोग नहीं बोलते हैं, हमारे संग बहुत कुछ गलत हो जाता है बचपन से ही। लड़कियों को जी। अकल नहीं होती है, तमीज़ नहीं होती है, और लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक मज़ा चाहिए, और वो मज़ा लेने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इस एहसास से या इस जो एक चीज़ है उससे बच पाई है, क्योंकि सभी लड़कियां कहीं ना कहीं ज़िंदगी के स्टेज में, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त जी। हैं, वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ है, तो लड़कियों से ये विनती है कि वो इसको लेकर आगे आएं, इसको फेस करें। आप डरे नहीं। अगर आप डर जाएंगी तो दुनिया में आगे आने वाले आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी डरना होगा। और हम डरेंगे नहीं, हम उस चीज़ को फेस करेंगे। उन लोगों की जो गंदी सोच है, अब उनको डरना होगा। अगर वो हमें हाथ लगाते हैं तो वो एक जो उनके अंदर डर है, वो हमारे अंदर नहीं, उनके अंदर वो डर होना चाहिए। जी जी नहीं, आपने वाकई, और एक हमारे शो पे आके आपने ये बात कही, पूरे आम सबके सामने ये बात आप एक्सेप्ट कर रही हैं, कह रही हैं। यकीनन जो लड़की की फीलिंग्स होती है, जो आपने एहसास किए, और ऐसा शायद ऐसा होता है जैसा आपने बताया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो
एटलीस्ट उस लड़की को अपनी मम्मी से कम शेयर करना चाहिए। ये मैं भी अपने श्रोताओं से, अपने ऑडियंस से ये अपील करूंगा, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आप एटलीस्ट जरूर अपनी कम से कम अपनी मम्मी से जरूर शेयर करें। किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी मम्मी से जरूर शेयर करें। और बिल्कुल 1090 इतना बड़ा नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है और भी सरकारों ने ऐसा किया है। बहुत अच्छी सरकार पहल कर रही है जी। तो आपने बहुत अच्छी बातें रखी यहाँ पे, मुझे खुशी हुई और हमारी छोटी सी मुलाकात बहुत अच्छी रही आपके साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें। मुझे भी यहाँ पर ENE पे आके बहुत अच्छा लगा शाहिद जी आपके साथ, और आशा है कि मेरी ये बात बहुत सैकड़ों नहीं तो एटलीस्ट उन लड़कियों के पास पहुँचेगी जो आवाज़ उठाएं और कभी भी डरे नहीं। अरे यार, डरना काहे का, लोगों को डराओ और ये साबित करो कि तुम एक लड़की हो और बहुत स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारे साथ थी शिखा वर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में कार्यरत हैं और अपनी ज़िंदगी बड़े शान भी कह सकते हैं आप, आन बान शान, बड़ी शान से बढ़िया सी ज़िंदगी जी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें सुनने के लिए। हमारी यूट्यूब चैनल END न्यूज़ को सब्सक्राइब करते रहिए, सुनते रहिए, हमें लगातार सुनते रहिए। हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लाने वाले हैं और हमारी वेबसाइट आप ज़रूर विजिट करें www.newsene.com। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/newsene। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर।